अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी का एक और एपिसोड हम नाम करने जा रहे हैं महंगाई की कहानी के, क्योंकि महंगाई इस वक्त अगर कहा जाए कि आवाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आवाम की जेब इजाज़त नहीं देती जितनी महंगाई होती जा रही है, अशिया ज़रूरियात जितनी महंगी होती जा रही है। चिकन ही की कीमत की बात कर लीजिए, 364 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है और अगर आपको साफ़ सुथरा साफ़ी गोश्त चाहिए तो उसके लिए आपको 400 रुपये किलो तक अदा करना होंगे। मार्केट कमेटी सब्ज़ मंडी लाहौर की जानिब से सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 9 सब्जियां महंगी कर दी गई हैं, जबकि 3 फल भी महंगे कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं प्रोग्राम के आगाज़ में सिंहपुरा सब्जी मंडी में मौजूद हूं और शहरियों का रश भी है, आना जाना भी है और लोगों को लगता है कि सब्ज़ी मंडी आएंगे तो कम से कम हफ्ते की सब्ज़ी ले जाएंगे और कुछ मुनासिब दाम में कुछ सस्ता भी मिल जाएगा। लेकिन सब्ज़ी मंडी में क्या सूरत हाल है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। चिकन की कीमत की भी बात करेंगे, लेकिन पहले यहीं से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सरकार का रेट लिस्ट जो हर रोज़ जारी किया जाता है कि इसके मुताबिक पूरे शहर में सब्जियां बिकेंगी, फ्रूट बिकेगा, उस पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, आज के प्रोग्राम में आपको ये भी दिखाएंगे और आवाम से महंगाई के मामलात पर बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ ख़वातीन हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या क्या सब्जी खरीद ली? अभी क्या रहता है? अभी तो कुछ भी नहीं लिया आपने? कुछ भी नहीं लिया। क्या खरीदने वैसे आई हैं? क्या क्या लिस्ट है आज की? आज की लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक लिया तो मैंने कुछ भी नहीं। मेथी ली है, जैसे मुनासिब दाग में मिल गई, मुझे अच्छी मिल गई है। महंगाई वैसे कितनी है आपका घर के? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई तो इतनी ज़्यादा कि बस ना पूछें। आजकल बच्चों का पेट भरने के महंगाई को देखें, बहुत ज़्यादा महंगाई। बच्चों के पसंद का, आपकी पसंद का घर में खाना बन जाता है? बस अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का बन जाता है जी। मर्दों के काम कैसे चल रहे हैं अगर महंगाई बढ़ रही है तो? बहुत, उनका काम वाम कुछ भी नहीं है, काम वगैरह कुछ भी नहीं है। बस ये है कि महंगाई है, पेट्रोल और ये सब्जियां खरीदें, बंदा घर का करेंगे, बच्चों का कुछ करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कितने साल हो गए हैं आप घर चलाती हैं? मुझे हो गए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल में हर साल हर महीने ऐसी परेशानी होती है महंगाई? जो महंगाई है ना वो पहले नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा है। अब तो दिन दिन बढ़ रही है ना, पहले तो सालों में बढ़ती थी, अब तो दिन दिन बढ़ रही है। कुकिंग ऑयल ही महंगा, ऑयल इतना महंगा है, 300-400 से ऊपर है, पहुँच से बाहर है। चिकन की कीमत 350 पे पहुँच गई, बहुत ज़्यादा है। चिकन की कीमत भी बहुत ज़्यादा, वही सब्जी के भाव मिल रहे हैं, चिकन भी वही है, सब्जी भी वही है, एक ही दाम है दोनों का। तो खवातीन के लिए किचन मैनेज करना फिर कैसा है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया है। पहले कितने में घर का बजट बन जाता था? अब कितने? ये होता था दिन में 100-150 में बन जाता था, अब ये है कि 250-300 में भी नहीं बनता। 100-150 में कितने लोगों का बजट? बच्चे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और घर में 5-6 बंदे 6 आराम से खा लेते थे, अब नहीं है, अब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई साहब जल्दी करने को कह रहे हैं, काम पे जाना है। हाँ जी। क्या करते हैं लाहौर में? वैसे ही घूमने आए हुए थे। अच्छा, घूमने आए थे तो सब्जी खरीदी जा रही है। लाहौर में कैसी है महंगाई, कराची में कैसी है बताइए? कराची में बहुत ज्यादा है, यहाँ थोड़ी सी रिलीफ मिल रही है, इसलिए यहाँ से थोड़ा सौदा लेके जा रहे हैं। हाँ जी, मुनासिब दाम है? हाँ जी, मुनासिब दाम है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मंडी में काम ही करते हैं जी। शॉपर लेके जा रहे हैं? पैसों का शॉपर भरा हुआ है आपने? हाँ, बहुत ज्यादा है। सुबह इतना कमा लिया? सुबह 3 बजे के आए हुए इसलिए, ये देखिए क्या कमाया सुबह का। काम नहीं, इतने ज्यादा महंगाई काफी ज्यादा, इसकी वजह से ना गाहक है नहीं है। लिस्ट के हिसाब से सस्ता है सामान, उसके बावजूद गाहक नहीं है। भाई साहब आप ही महंगाई कर देते हैं, आवाम क्या करे? लिस्ट लेके आए आप, उसके हिसाब से सामान देखे क्या रेट है। सारी चीजें लिस्ट के हिसाब से सस्ती हैं, सारी एक नहीं, सारी तकरीबन, उसके बावजूद गाहक नहीं है, परेशान है। क्या गाहक सब्जी नहीं खा रहा, गोश्त पे चला गया, क्या करे? महंगा है ना, ठीक है ना, लेकिन वो जो दो टाइम खाते थे वो एक टाइम पे आ गए ना, क्या करें अब, गुजारा तो करना है। आप कितनी बार खा रहे हैं? हम तो एक टाइम। हर चीज़ महंगी है। मैं सनियारे का कारीगर था, ठीक है, इसके आने से पहले सोना करीबन, आप तो अमीर आदमी हुए फिर। सिस्टर मैं आपको बता रहा हूँ, देखें मैं सेल्समैन ही कर रहा हूँ स्ट्रा की, ठीक है, आप समझ लो बोतलों के पैप जो उसकी मैं सेल्समैन ही कर रहा हूँ। सोना 1,23,000 रुपये तोला हो गया है, इसके आने से पहले 44,000 रुपये तोला सोना था, ठीक है।
काम है ही नहीं। आपकी तो चांदी हो गई, सोने वालों की तो इतना 1500 महंगा। रुपया तोला चांदी है, अब चांदी का काम भी नहीं है, ठीक है। सब्जियां सिर्फ साग पालक सस्ती हैं, बाकी साग का क्या रेट, हर साग चीज। का क्या रेट मिल रहा है? साग का 20 रुपए, ठीक है, पालक भी 20-30 रुपए, वरना हर चीज महंगी है। मेथी 40 रुपए किलो मिल रही है, गोभी 40 रुपए किलो मिल रही है। भाई तो कह रहे हैं सब महंगा है। अब टमाटर कल 120 मिले हैं, टमाटर 180 रुपए किलो थे परसों, ठीक है, परसों चौथ 180 रुपए किलो थे। वोट हमने इसे डाला है कोलिशन इसलिए डाला है, सिर्फ तब्दीली और नया पाकिस्तान, ठीक है, ना ही तब्दीली आई है नया ही पाकिस्तान आया, सिर्फ गुर्बत आई है पाकिस्तान में। तो तब्दीली इसी को कहते हैं ना, गुर्बत आई या अमीरी आई, आ गई ना, तब्दीली इसी को कहते हैं। और इसके ज्यादा चेंजिंग तो आ गई कि नहीं? लोग पहले उसने कहा था इस पाकिस्तान में गरीब बंदा कोई नहीं रहेगा, वाकई यही होना है, गरीब कोई नहीं रहना, सब गरीबों ने मर मुर जाना है, ठीक है, अमीर ही रहेंगे। काम कारोबार है ही नहीं, कारोबार सब पहले देखें सुनियारे इतने सुखी थे, अब सिस्टर सुनियारों की दुकान पे जाए उन्होंने 10वीं हाथ में पकड़ी होती, या अल्लाह कोई गाहक भेज दे, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो लोग जेवर कहाँ से बनवाएंगे? अल्लाह खैर करेगा भाई साहब। अच्छा हुआ ना इमरान खान ने आके नेकी की राह पे लगा दिया, अल्लाह अल्लाह करें सारे। क्या हाल है भाई साहब आपके? शुक्र। क्या करते हैं आप? यही यहाँ बाजार में सब्जी वगैरह लेने हैं। क्या अच्छा, सब्जियां क्यों इतनी महंगी करते जा रहे हैं? आवाम परेशान हुई पड़ी है। सब्जी वो बता तो रहे भाई कि 40 रुपए किलो मेथी मिली, कहाँ पे महंगी, 40 रुपए किलो भी अगर महंगी है तो फिर अदरक का भी तो रेट बताएं। अदरक का रेट है 200, तो 40 रुपए में मिल रहा है। टमाटर भी बताएं। टमाटर तो ये आप पीछे से ना, टमाटर आ नहीं रहे, टमाटर आते हैं। हमें सब सस्ती नहीं महंगी सब्जी भी बताएं आप। सब्जी सस्ती है सारी। दुकानदारों के यहाँ तो सारी सब्जी सस्ती है। क्या हाल है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई कितनी, चीजें कितनी सस्ती, आपका घर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह घर तो चल रहा है, लेकिन महंगाई तो है, ये तो नज़र आ रही है, सभी लोगों को नज़र आ रही है, लेकिन क्या करे, वो भी क्या करे, घर चलाना इतना मुश्किल है तो और पाकिस्तान कैसे चलेगा पूरा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि महंगाई जो होती जा रही है, आपकी जेब में उतने ज्यादा पैसे आ रहे हैं, आमदन बढ़ रही है? नहीं, आमदन तो कम हुई है, बड़ी नहीं है, क्योंकि जो मामला आता है ना, घी लेने चले जाएं, चीनी लेने चले जाएं, वो बढ़ गई है, तो जो 1000 रुपये कमाता है उसका तो कुछ बन ही नहीं ना रहा, वो बहुत परेशान है। बिल्कुल जी, जो मजदूर है जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये है, यकीनी तौर पर उसके लिए बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना भी मुश्किल होकर रह गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, इतना सारा लहसुन खरीद लिया आपने? लहसुन को तो छोड़ें, कल की बात है, मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ पाकिस्तान रेलवे से, 25,000 मेरी सैलरी है, पर कल जो है ना मेरे घर में चीनी के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी घरवाली ने कहा कि बच्चे के लिए दूध में चीनी डालनी है, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। जब मैं पैसों को इधर उधर देखा नहीं, तो फिर मैंने अपने घरवाली की कांटे जो है ना वो बेचकर 9,500 के फिर चीनी और आटा और ये राशन लेकर आया हूँ। 7 बच्चे हैं मेरे, गवर्नमेंट मुलाजिम, पर ये है कि वोट इसको देने को केपी में गया हूँ मैं 4,500 अपने पल्ले से लगाकर। मेरा ये भी मुतालबा है कि ये 4,000 मुझे को चाहिए वापस करे, और ये जो मेरे साथ हुआ है, कल मैंने अपनी घरवाली को कांटे बेचे हैं। जुल्म कर दिया उन पे तो आपने। उन पर क्या करूं, बच्चे हैं मेरे साथ, मैं उनके लिए क्या करूं? खाने के लिए फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सरकार के अपने मुलाजमीन सरकार से नाराज हो जाएंगे तो बाकी लोगों का क्या बनेगा? यही तो मसला है, सरकार के इसलिए नाराज है, ना हमें टाइम से तनख्वाह मिलती है, जो मिलती भी है तो वसाइल महंगाई इतनी है, ना आटा ना चीनी ना खाने पीने की एशिया, ये सब हमारी पहुंच से बाहर है। मजबूर होकर रह गए, तंग होकर, खुद खुशी करने के ऊपर हम लोग हैं। अब फिर ये लोग कहते हैं वोट ये करें, मैं केपी में जाकर वोट डाल कर आए उनके। थोड़ा हुकूमत कह रही है थोड़ा टाइम दे दे, खराबियां बहुत है, खुद खुशी हमारी होने को तैयार है। अब अल्लाह खैर करे, अच्छी बात निकाले मुंह से भाई अच्छी साहब। निकाली, किस तरह निकाले कि मैंने आपको कहा कि अपने घर वाली को कांटे जो है ना वो मैं अपने सेल कर आया हूँ, कल 15,000 के थे, 9,500 में देकर आया हूँ। फिर अगर घर में चीनी, बच्चों के लिए दूध के लिए चीनी डालकर दूध फिर पिलाया, फिर राशन पानी थोड़ा सा खरीदा।
दाल रोटी भी मुश्किल हो गई घर की। दाल रोटी में कहना उठना बैठना मुश्किल है, सोना मुश्किल है। उधर से बच्चे कहते हैं ये चीज़ खत्म है, वो चीज़ खत्म। महंगाई इतनी कर दी है ना, हमारे बस से बाहर है। अब भाई साहब आपने बताया कि आपकी 25,000 रुपए तनख्वाह है। 25,000 में मैनेज कैसे होता है पूरा महीना? नहीं होता, नहीं 25,000 में होता ही नहीं मैनेज। ये दूध वाले के पैसे दें, सब्जी वाले के पैसे दें, ये घी वाले के पैसे दें, ये राशन घर में डालें, ये बच्चों की फीसें दें, ये घर में कोई और दुख मुसीबत आ जाए, इसमें बिल्कुल नहीं होता। ये 1000 रुपया ना 100 रुपया जो है ना 100 रुपये की जगह पर आ गए 1000 रुपये। अब सब्जी मंडी आप आए हैं, लोग आते हैं कि कुछ सस्ता मिल जाएगा सब्जियां, क्या हालात देखे यहाँ आपने? नहीं कुछ नहीं, मैं थूम खरीदने लगा था, मैंने 40 रुपये का पाव थूम खरीदा है मजबूरी के तौर पर। और वो भी आपने लिया है जो बिल्कुल सस्ता है? बिल्कुल कंडा में वो लिया मैंने, कंडा में वो लिया मैंने। ये मैं आपको हकीकत वाक़या सुना रहा हूँ। ये जो ना मैंने सारा सुनाया कि बच्चों की चीनी का मसला बना हुआ था, दूध में डालने के लिए नहीं थे। फिर मैंने अपने बच्चों की कांटे जो है ना वो बेचकर चीनी और आटा और राशन खरीद कर लाया। ठीक है जी नाजरीन, इधर से भी आवाजें आ रही हैं। कौन सही कह रहा है भाई साहब, क्या हो गया? नहीं महंगाई बहुत है मैडम, वो घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। 800-1000 रुपया कमाते हैं, घर 2000 रुपये का खर्चा है। कमा के घर जाइए तो 1 मिनट नहीं लगता खर्चे का। गेहूँ ले आओ, चीनी ले आओ, आटा ले आओ। दिहाड़ी पे काम करते हैं आप इधर? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, सामने मेरा रिक्शा। अच्छा, रिक्शे वाले भाई साहब हैं। आपने भी तो किराए इतने बढ़ा दिए। हमारा मकान भी कराएगा, रिक्शा भी कराएगा, क्या बढ़ा दिया? अभी 240 रुपये किलो एलपी हो गई है। अब जुल्म है तो नहीं जुल्म? अभी ये धुंध गिरेगी 300 रुपये कहते हैं जाएगी, दुकानदार ये बात बताते हैं कैसे। फिर वो कहने का मकसद है जो स्पीड बाहर शाही महंगी है, जो लेने चल जाए। अभी परेशानी मजबूरी, दिल करता खुदकुशी कर ले, इतने मजबूर है। अल्लाह खैर करेगा, अच्छी अच्छी बातें करें। अच्छी बातें, महंगाई बहुत है ना, घर की परेशानी है, किराए का मकान, वो जिसके ऊपर बीती गया उसको पता होता है। अच्छा, सुबह कितने बजे निकलते हैं, शाम कितने बजे तक रिक्शा चला? 9 बजे का घर से निकला हूँ। ये माशाल्लाह कितने पैसे कमा लिए अभी तक? ये मेरी जेबी में ही है, देख लें। ये 400 रुपया मेरे पास है, 300 का तेल डलाया, 700 रुपया मैंने पकड़ा हुआ है। कितने घंटे रिक्शा चलाते? शाम 7-8 बजे तक मैडम। और कितने पैसे कमा लेते? वो अल्लाह जो 1000 दे दे, 1500 दे दे, ज्यादा काम हो तो 2000 भी दे दे। बाकी ये जब 2-3 माह साल हो गए हैं, 2000-1500 मुँह नहीं देखा जाता है, जितने हालात खराब है। अच्छा, 2000-1500 नहीं कमाया जाता? महंगाई बहुत है, सवारी किराया नहीं खर्चती। सवारी कहती है भाई इतने देने हैं, तेल इतना महंगा है। अच्छा भाई साहब, अब सब्जी मंडी लोग आते हैं कि सस्ती सब्जियां मिल जाएं, क्या हालात है? सब्जी मंडी आए हूँ, बहना घर का राशन लेने आया, वो रश्क में मैंने लिया है सामान वगैरह। सस्ता है कुछ? सस्ता जेरी चीज पूछ लें, डबल ट्रिपल रेट है भाजी। जेरी चीज 100 रुपये किलो, 150 रुपये हुई, 200 रुपये हुई, 10-20 रुपये नहीं ਵਧੇ, 50-50, 30-30, 40-40 रुपये ਵਧੇ ने। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा सर, खासी पूरे हफ्ते की सब्जियां ले ली? नहीं हफ्ते की नहीं, ये सिर्फ अपना 2 दिन निकलेंगे। 2 दिन निकलेंगे। कितना खर्चा हो गया? ये खर्चा नियर अबाउट जो है वो कोई 500 रुपया हो गया। 500 रुपया हो गया 2 दिन के लिए? हाँ, 2 दिन के लिए। अभी कोई मसाला नहीं है, कोई घी नहीं है? मसाला नहीं सर, मतलब अपना आलू लिए हैं। और ये आलू का क्या रेट मिला? आलू जो है वो खोड़ा नहीं, मतलब इतने अच्छे नहीं है, 350 रुपये में दड़ी। अच्छा, मंडी में कुछ सस्ता है, महंगाई के क्या हालात जा रहे हैं? महंगाई मतलब अपना महंगाई तो हर चीज़ ही महंगी है। खाने पीना तो मतलब अपना बहुत मुश्किल हो गया, अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखना। भाई साहब क्या करते हैं आप? मैं मतलब कि अपना टीचर हूँ। अच्छा, उस्ताद जी हैं आप। मुझे अब ये बताइए कि उस्ताद जी का घर कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है? हमारे टीचर्स खुश हैं? नहीं मतलब कि अपना खुश जो है, जब बच्चों को खाने पीने के लिए प्रॉपर फूड नहीं मिलेगी तो वालिदैन कैसे खुश रह सकते हैं? इतने में तो अपना जो है रेंट पूरा करना, जो है सैलरी में रेंट पूरा करना जो है मुश्किल है। मर्दों पे कितना बोझ आ गया इस महंगाई के? टोटली आई मर्दों पे बोझ, मतलब अपना जो है वो औरतों ने घर पे जो है रहना है सारा। तो पैसे मांगने हैं कि ये खर्चा है, तो मतलब अपना इससे लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं घरों में। घरों में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं। बिल्कुल जी, घरों में लड़ाई झगड़े जब ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें नहीं मिलेंगी तो फिर बढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। मंडी में क्या क्या कुछ आपको सस्ता मिला, पहले मुझे वो बताइए। अभी तक तो कुछ भी नहीं सस्ता मिला, सब महंगा बता रहे हैं। सब कुछ महंगा है।
जी। आज लिस्ट में क्या क्या है, क्या क्या घर लेके जाना है आपने? अभी तो इधर ही ठहरा हूँ। आपा जो वो पीछे है वो ही खरीद रही है, हमने तो बस पैसे देने हैं। इतना पता है कि जब भी ना आते हैं ना तो 2000-2500 का ना ये प्याज, लहसुन और अदरक वगैरह, टमाटर वगैरह ही होते हैं जी, सब्जियों के अलावा। तो सब्जियाँ लें तो फिर जारी बात है 4000 तो मस्ट है ना। ये हफ्ते का बता रहे हैं या महीने का बता रहे हैं? महीने का बता रहा हूँ। महीने का बता रहे हैं। अब भाई साहब मुझे ये बताइए, आपा को पहले खर्चा कितना मिलता था, अब कितना देते हैं? आपकी आमदन उतनी बढ़ गई? आमदन तो जाहिर बात है कि जो पहले 5000 का लेते थे ना राशन, वो इस वक्त 14-15 हज़ार रुपये में ना होता है जी। आप हिसाब लगा लें कि घी 140 रुपये था, अब कितने का 400 रुपये है। हर चीज़ को ऐसा ही है कि कोई चीज़ सस्ती नहीं है। हालात ठीक होते नजर आ रहे हैं, उम्मीद क्या है आपको? हाँ, मैंने उम्मीद किया इस हुकूमत में हालात ठीक हो। इतने मायूस क्यों हो गए? नहीं, इतना मायूस नहीं हुआ, अल्लाह पाक दे रहा है, खा रहे हैं। लेकिन ना सबसे बदतरीन हुकूमत ये आई है जो तब्दीली लेके आ रहा था ना, वो ये तब्दीली लेके आया कि उसने ना उनको नहीं कहा, चोरों को नहीं कहा कि रुलाएंगे, उन्होंने कहा कि अवाम को रुलाएंगे। नसरीन, अवामी राय आपने सुन ली है और ये है महंगाई को लेकर, क्योंकि इस वक्त अवाम की सबसे बड़ी परेशानी, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में कहा था कि सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त महंगाई बन चुकी है, क्योंकि तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह नहीं बढ़ी। जो कारोबारी तबका है वो भी बता रहा है कि हम भी परेशान हैं, हमारे कारोबार नहीं चल रहे, क्योंकि जब आवाम की कुव्वत ख़रीद मुतासिर होगी तो फिर यकीनी तौर पर वो उस तरह से चीज़ें नहीं ख़रीद पाएगी। अब चिकन के क्या मामलात हैं, चिकन क्यों आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, आवाम महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहती है, मज़ीद आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं टोलिंटन मार्केट में पहुंच चुकी हूं ताकि यहां पर आवाम से बात की जाए और उनसे जाना जाए कि ये चिकन जो इतना महंगा हो गया है तो फिर उनकी पहुंच में कैसा है, और यहां के दुकानदारों से बात करेंगे कि कारोबारी हालात कैसे हैं चिकन को लेकर, क्योंकि सर्दी आ गई है, चिकन का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। आप देख लीजिए टोलिंटन मार्केट में भी खासा रश है, दुकानदार भी चिकन ख़रीद रहे हैं जो कि बारबेक्यू का काम करते हैं, सूप का काम करते हैं। बहुत सारे घरों में फंक्शंस हैं जिसके लिए बहुत बड़ी मिकदार में चिकन ख़रीदा जा रहा है। लेकिन मामलात क्या हैं, क्या कीमत चल रही है आज की? 350 रुपये बंद कलेजी पोटे वाला। अच्छा, और अगर साफ़ करके बिल्कुल लेंगे फिर? 370 रुपये। 370 रुपये। कीमत क्यों इतनी बढ़ती जा रही है वैसे चिकन की? रेट ही महंगा हो रहा है, मुर्गी महंगी हो रही, फार्मर महंगी मुर्गी दे रहा है, जिसकी वजह से चिकन की कीमत बढ़ रही है। हर महीने ऐसे कीमत बढ़ती है? सर्दियों में ऐसे होता है जी। अभी तो सर्दी आई नहीं। सर्दी आ ही गई, माल ही महंगा मिल रहा है जिसकी वजह से चिकन का रेट बढ़ रहा है। ठीक है जी, इनका माल महंगा मिल रहा है जिसकी वजह से चिकन की कीमत बकौल इनके बढ़ गई है। आगे लेके चलती हूँ आपको, कस्टमर से भी कोशिश करते हैं बात करने की और दुकानदारों से भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, चिकन खरीदने के लिए आए? जी जी। घर की ज़रूरत है, कोई काम शाम करते हैं, दुकान है कोई अपनी? जॉब करता हूँ। अच्छा, और चिकन कितना चाहिए आज आपको? बहुत अच्छा चिकन है, फ्रेश चिकन है। ये देखिए, ये बहुत अच्छी दुकान है, ये बहू जी हैं, बहू बिलाल है, सारी मार्केट से छोड़ के इनके पास आके चिकन लेते हैं। इनकी क्वालिटी और फ्रेश चिकन और सफाई बहुत अच्छी होती है। चाहिए कितना? 1.5 kg। 1.5 kg। 1.5 किलो चाहिए। महंगा हो गया या आपकी दस्तरस में है? ठीक है, ठीक है, नॉर्मल जो गवर्नमेंट का रेट आ रहा है वही रेट है। जो 350 रुपये चिकन की कीमत गरीब आदमी के लिए मुनासिब है? लेकिन महंगाई का दौर है, वक्त के साथ ही चल रहा है सब कुछ, इसलिए। महंगाई आपको मुतासिर कर रही है या फिर तनख्वाह बढ़ गई? सैलरी नहीं बढ़ी, वही है, हर आदमी मुतासर हुआ है महंगाई से, अब वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी भी है, खाना भी है, बच्चों को खिलाना भी है। आवाम सब कुछ कर सकती है, आवाम ही तो पावर है। आवाम नहीं पागल है, आवाम क्या करे, हड़ताल करे, धरना करे, क्या करेगी, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ जी, ठीक है जी, आवाम कुछ नहीं कर सकती बकौल इनके। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र हमद। ठीक है, चिकन खरीदने आए? हाँ जी, बाजू ले रहे हैं, बाजू ले रहे हैं बाजू। अच्छा, क्या करेंगे इनके साथ? घर में बनेगा, कोई दुकान चलाएंगे? घर में बना रहे हैं, घर में बनाते हैं। घर में बनाएंगे। किस तरह मिल रहा है? ये 220 रुपए किलो। 220 सस्ता मिल रहा है ये? सही है, अभी रेट तो ठीक है। मगर ये पूरी मुर्गी तो नहीं है ना, ये तो उसके स्पेयर पार्ट्स हम लोग खरीद रहे हैं ना, तो गरीब आदमी की पहुंच से तो बहुत दूर हो गया है ये चिकन वगैरह और बाकी अशिया जो जितनी भी हैं। तो हम लोग तो दुकानदार तो है नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आके ये जो इनके जो दूसरी चीज़ें होती हैं इसका भी रेट चेक करते हैं कि क्या रेट चल रहे हैं। मगर तो अब तो पहुंच से काफ़ी बाहर हो गया है ना। जो पूरा चिकन है वो तो 350 रुपए। जी 350 रुपये केजी है, तो यहाँ पे जो होलसेल की मार्केट में 350 है, तो बाहर तो 360 370 रुपये भी देते हैं लोग, अपनी मन मर्जी करते हैं। अच्छा भाई साहब, चिकन खरीद लिया या अभी आप विजिट कर रहे हैं, जेब देख रहे हैं? तो मैंने चिकन खरीदा है घर के लिए, मैं तो वीकली लेता हूँ, तो चले मार्केट आया था यहाँ पे, मैंने कहा कुछ सस्ता मिलेगा, मगर वो कोई पहुंच से बाहर है हर चीज़ जो है। अच्छा, करते क्या है आप भाई साहब? करता तो मैं एक प्राइवेट जॉब ही हूँ, मगर अब आजकल के दौर में तो बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। क्या हो गया? महंगाई हो गई है, क्या हो गया हम सबको पता है। तनख्वाह बढ़ गई साथ में? नहीं, तनख्वाहें तो कोई भी नहीं बढ़ी, तो तनख्वाहों वाला तो काम ही कोई नहीं हो रहा, तो बल्कि लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार हो रहे हैं इस मामले में। तो बाकी आप भी अच्छा विजिट करते हैं, आपको भी सारा कुछ नज़र आ रहा है अगर तब्दीली किस चीज़ में आ रही है। अच्छा, मुझे बताइए इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है और आपकी नज़र में उसका हल क्या है? क्या हल निकाला जाए? नहीं, मेरी नज़र में बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं तो इतना कोई एजुकेटेड बंदा नहीं हूँ। इतना तो हमारे आला अफसरान जो बैठे हुए हैं उनको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इन सबसे ज़्यादा रिलीफ जो है ना गरीब आवाम को दिया जाएगा, तो फिर ही आगे मुल्क तरक्की करता है। हुकूमत ने 120 अरब का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है गरीब के लिए। ये तो पिछले 3 साल से कर रहे हैं, वो ये सुन रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही। रिलीफ लफ्ज़ ही सुना है, अभी तक तो पता नहीं किस चीज़ में आ रहा है। पेट्रोल में भी नहीं है, ना आटे में है, ना किसी चीज़ में है, रिलीफ तो है ही नहीं है ना, तो ये सिर्फ बातों में है और कहीं तो नज़र आया नहीं रिलीफ। ठीक है जी, रिलीफ देखना चाहती है आवाम। आगे चलते हैं, कुछ मजीद शहरियों से बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। क्यों इतना चिकन महंगा करते जा रहे हैं आप, क्या हो गया? ये देखें, ये गवर्नमेंट का रेट है। आम गोश्त है जिसमें लिखा कलेजी बोटा साथ है, हम उसके अलावा साफ़ी गोश्त करके यानी कि कलेजी बोटा गर्दन हर चीज़ निकाल के दे रहे हैं। ये भाव बढ़ रहा है, हम ये भाव बेच रहे हैं। हम अभी भी सस्ता बेच रहे हैं, तो लोग अभी भी आप कह रहे हैं महंगा है। अच्छा, आप सस्ता बेच रहे हैं? जी। क्या कीमत दे रहे हैं? ये दिल्ली का ना 340 रुपये, 364 रुपये। ये आपको हम साफ़ी गोश्त देंगे, यानी कि जो कोई नहीं, जो हमने जो कहीं और से लेंगे कलेजी बोटा चर्बी गर्दन सब कुछ साथ होगा, वो साथ है। जो हम वैसे साफ़ी कोई ले ना उसकी निस्बत 30 रुपए का फ़र्क है। तो फिर आप सस्ता कैसे बेच रहे हैं? मरे हुए मुर्गी तो नहीं बेची जा रहे भाई साहब? मरी मुर्गी का क्या, जो सामने पड़ी है जिंदा करवा ले। जिंदा ही है, जिंदा। हाँ जी। फिर 364 गवर्नमेंट का रेट सस्ता कैसे आ रहा है, मुझे ये बताएं। रेट जो ना यहाँ पे मार्केट में कभी ना ज़्यादा माल आ जाए तो माल में कम बिकता है, यानी कि फिर ज़्यादा हमारे को मिल जाता है, तो हम इसलिए वो जो ना हमारे को कम रेट पे मिलता है हम वही कम रेट पे बेच देते हैं। तो ये सरकार का रेट फिर? हाँ जी, ये सरकार का रेट है, इस पे अमल दरामद नहीं होता, कभी कम कभी ज़्यादा? हाँ, उसमें कोई ये तो उनका ये पास जानबूझ के जो भी लगा ले बिल, ये भाव भेज दिया, लेकिन ये कोई इनकी कोई वैल्यू नहीं है। कारोबार कैसा है आजकल आपका? ये इस टाइम सही है, इस टाइम अल्लाह का शुक्र है सही है। हाँ जी। सर्दी के महीने में कारोबार बढ़ जाता है? सर्दी में कारोबार बढ़ता है इसलिए कि हर चीज़ मिल जाती है आसानी से, और गर्मी में जो होता है माल ये देते नहीं है, तो उसकी वजह से कभी जानबूझ कर कभी कुछ करते हैं, तो उसकी वजह से माल जो ना महंगा होता है, तो इसलिए महंगा बेच देते हैं। ठीक है, ये लीजिए 364 रुपये रेट लिस्ट है, और ये सस्ता चिकन बेच रहे हैं बकौल इनके मार्केट कमेटी की जानिब से। आप ये देख लीजिए कि रेट तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर हमें नज़र आता है। आगे चलेंगे, कुछ मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन एक बार आप देख लीजिए कि टोलिंटन मार्केट में आज
रश कितना ज़्यादा है, क्योंकि शादी सीज़न भी है, कारोबार भी चल रहा है, चिकन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से बताया जाता है कि इस कारोबार में जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो फिर कीमतें भी बढ़ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन इतना महंगा हो गया, कैसे गरीब खाएगा अब? बस ये मैं आधा किलो लेके जा रहा हूँ बच्चों के लिए। फरमाइश आपकी भाभी ने कहा। हाँ जी, भाभी ने कहा चिकन बनेगा। क्या मेरे लिए ना दिल लेके आना, बस थोड़े से मैं उसके लिए दिल लेके जा रहा हूँ आधा किलो। आज जुम्मातुल मुबारक है, घर में अच्छा स्पेशल। बेटी भी है ना साथ, सना बेटी है आपकी उम्र की है, तो वो भी कह रही थी अबू थोड़े से लेके आना। तो भाई साहब दोस्त है साथ, वो अपने बच्चों के लिए वो भी लेके जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा गरीब हूँ, मैं आधा किलो से लेके जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गरीब का आजकल के हालात में जीना कितना आसान, कितना मुश्किल हो गया? बस बेटा मैं क्या बताऊँ, बहुत मुश्किल है। बहुत अपनी कहानी बताइए, कैसे मैनेज हो रहा है घर? किराए पे रह रहे हैं, 15,000 रुपया किराया दे रहे हैं, और 4 बेटे काम करते हैं दफ्तरी खानों में किताब का, लेकिन आजकल काम बंद है। चारों बेटों का? हाँ, लेकिन काम बंद है ना, और एक बेटा शादीशुदा है, तो काम ये समझ लें कि काम उनका चल नहीं रहा। काम ना चलने की वजह से किराया जो है ना 36,000 रुपया किराया हमारे ऊपर एडवांस हो गया। पढ़ाया नहीं बच्चों को? नहीं, पढ़ते थे बच्चे, लेकिन क्या करें, नौकरियां नहीं मिल रही, नौकरियां वगैरह नहीं ना मिलती, तो बेचारे कारखानों में काम करते हैं। कारखानों में हर साल यानी कि ऐसा ही होता है कि 3 माह के लिए काम बंद हो जाता है। भाई साहब, आधा किलो गोश्त आपने खरीदा है, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, कितनी बार आप मुर्गी का गोश्त पका लेते हैं घर में? ये सम टाइम होता है, कभी कभार, यानी कि रेगुलर नहीं है। नहीं बनता? नहीं, रेगुलर बनता ही नहीं। महीने में एक बार भी नहीं बनता? नहीं, 1 महीने में एक बार भी नहीं बनता। सिर्फ यही मैंने बताया, सम टाइम यानी कि कभी कभार यानी कि हो जाता। ठीक है जी, गरीब के घर में गोश्त भी कभी कभी बनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र। बारबेक्यू की दुकान है? नहीं, हम सप्लाई करते हैं। सप्लाई करते हैं। अब ये गोश्त कहाँ जा रहा है? अब ये गोश्त इस पे जा रहा है। अच्छा जी, और आजकल कारोबार कैसा है, कितनी सप्लाई जा रही है? 100 किलो के करीब, 120 किलो के करीब, जितना ऑर्डर होता है। मुझे ये बताइए कि आपके घर में चिकन कितनी बार बनता है? हमारे घर में चिकन कम से कम थोड़ा बहुत आ जाता है, इतना ज़्यादा नहीं चाहता। ज़्यादा नहीं बनता? क्यों? हम खाते हैं उस हिसाब से, इतना नहीं खाते चिकन। आप बकरा खाते हैं, बड़ा गोश्त खाते हैं? बड़ा गोश्त, चिकन या मटन खाते हैं जी। चिकन इतना महंगा क्यों हो गया है? बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, इसकी वजह फार्मर बता सकता है, वज़ीर आज़म खान साहब बता सकते हैं। आपको नहीं पता? नहीं, क्योंकि हमारा तो बेसिकली कि हमारा ये जिंदा का काम थोड़ी है, हमारा तो चिकन का काम है, सप्लाई का जी। हर साल इतना ही महंगा होता है नवंबर के महीने में? नहीं, हाँ, ये इस बार इतना ज़्यादा महंगा हुआ है, पिछले हालांकि इतना महंगा नहीं हुआ जितना इस बार महंगा हुआ जी। ठीक है जी, पहले इतना महंगा नहीं हो रहा था जितना इस बार महंगा हो गया है चिकन, ये भाई साहब हमें बता रहे थे। मज़ीद भी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे कि आखिर चिकन की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है, पोल्ट्री एसोसिएशन क्या कहती है इस हवाले से, उनसे बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे तारिक जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर हैं। पंजाब के सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तारिक जावेद साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि क्यों आवाम पे जुल्म करते जा रहे हैं, क्यों चिकन इतना महंगा करते जा रहे हैं आप? अगर तो सिर्फ चिकन का महंगा होना ही आवाम पर जुल्म है, फिर तो वाकई जुल्म है। और अगर सारी ही ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी हो रही हैं तो फिर चिकन का महंगा होना भी इसी के साथ ही है। मेरा ख्याल है कि इसको जुल्म कहना मुनासिब नहीं होगा। इसका मतलब है कि बाकी चीज़ें महंगी हो रही हैं, देखा देखी आप चिकन भी महंगा करते जा रहे हैं। देखें, चिकन का महंगा होने का सबब भी वही है, वही चीज़ें जो हम खाते हैं, गंदम, मकई, सोयाबीन, ड्यूटीज़, बिजली, ऑयल। तो जब वो महंगी हो जाएंगी, हुकूमत वक्त उसको महंगा करते चली जाएगी, तो फिर चिकन लामहला खुद ब खुद महंगा हो जाएगा। उसको किसी का अमल दखल नहीं रह जाता कि उसको सस्ता कर सके।
तो अगर हम इसको सस्ता करने की कोशिश करें तो उसके लिए इसकी फीड को, इसके चूज़े के रेट को, बिजली के टैरिफ को और फिर ऑयल की कीमतों को, लेबर को, ये सारी चीज़ें सस्ती करनी पड़ेंगी। अगर वो चीज़ें सस्ती होंगी तो चिकन की खुद ब खुद प्रोडक्शन बढ़ेगी और ये सस्ता होता जाएगा। उसके बगैर ये नामुमकिन है। अच्छा सर, पोल्ट्री एसोसिएशन दो हैं और रेट ट्रेडर्स एसोसिएशन है, पोल्ट्री एसोसिएशन है। रेट फिक्स करके हुकूमत को भेज दिए जाते हैं, गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं। जो आप रेट बता रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। हाँ नहीं, पहले तो ऐसे ही था, गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं था, लेकिन अब चूँकि इसको एसेंशियल आइटम लिस्ट में शामिल कर लिया गया तो अब इसको रेट को फिक्स करते हुए मंडियों को मद्देनज़र रखा जाता है, इसकी सप्लाई को, इसकी डिमांड को मद्देनज़र रखा जाता है और दोनों एसोसिएशन मिल के गवर्नमेंट को एक रेट देती हैं। जिसका रेट कम हो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ मंडियों की सूरत रेट तो आप कम देते नहीं होंगे, एसोसिएशंस भी तो आपस में भाई भाई है ना। नहीं ऐसे नहीं है। इसको डिमांड एंड सप्लाई साथ जो मंडियाँ हैं या टोरंटो मार्केट जहाँ पे आप खड़ी हैं, यहाँ पे ओपन ऑक्शन होती है, तो यहाँ पे किसी का अमल दखल नहीं है कि इसको बढ़ा सके या कम कर सके। तो इस मंडी को मद्देनज़र रखते हुए कि यहाँ पे ओपन ऑक्शन में क्या रेट में कर रहे हो, उसके हिसाब से हम लोग रेट देते हैं। मनमानी कोई नहीं कर सकता और ना होगी इंशाल्लाह। ठीक है, कुछ ट्रेडर्स हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि मार्केट में आजकल कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है चिकन का। अच्छा तो चल रहा है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोगों की ख़रीद से पावर नहीं है, ख़रीद की पावर नहीं है लोगों के अंदर। लोग कम खरीद रहे हैं। हाँ, कम खरीद रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए सर, हमेशा नवंबर के महीने में चिकन के यही रेट हो जाते हैं? कोई नहीं किया जा सकता कंसिडर कि ये नवंबर में और दिसंबर में होगी। ये ऐसे है, सप्लाई और उसकी प्रोडक्शन पे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये कोई नहीं कह सकता कि नवंबर में क्या होगा, दिसंबर में क्या होगा। सर नहीं पता चल सकता, क्योंकि देखे ना, डिमांड सप्लाई का आखिर तो हिसाब अंदाज़ा लगाया जाता है कि नवंबर में इतनी डिमांड होगी, दिसंबर में इतनी हो जाएगी, जनवरी में इतनी हो जाएगी। कुछ होता है क्राइटेरिया, कोई फार्मूला? जी देखें, डिमांड का तो एक अंदाज़ा होता है, वो भी एक रफली होता है, बिल्कुल जो है ना वो 100% नहीं होता, लेकिन बहरहाल फिर भी अंदाज़ा होता है कि इन महीनों में शादियाँ आनी हैं, इन महीनों में ये मौसम होना है, तो ऐसे होगा। डिमांड का तो अंदाज़ा होता है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन का कोई अंदाज़ा नहीं होता। हर बंदा अपने चूज़े की प्रोडक्शन खुफिया रखता है, किसी को पता ही नहीं होता कि कितना चूज़ा प्रोडक्शन में आ रहा है, तो प्रोडक्शन का अंदाज़ा नहीं होता। ऊपर से कोई अगर बीमारी आ जाए उससे प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ जाता है, मौसम का डिफरेंस आ जाए उससे प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ जाता है, फीड अच्छी ना आए उससे प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ जाता है। तो प्रोडक्शन की जो कमी बेशी है वही असल में इसके रेट में इजाफा का और कमी का बायस बनता है। अच्छा सर, अब मुझे बताइए कि आने वाले दिनों में चिकन का रेट बढ़ेगा, ऊपर जाएगा? क्योंकि अभी 364 रुपये किलो भी बहुत ज़्यादा है। जी यकीनन बढ़ेगा। एक तो है ना कि शायद बढ़े या तो है, मैं तो की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि यकीनन बढ़ेगा और ये 400 रुपये तक जाने का इम्कान है। 400 से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि आपने हमें वो वक्त भी दिखाया कि 500 को हाथ लगा के चिकन नीचे आया। जी मैंने उस वक्त भी आपको कहा था इसी प्रोग्राम के तवसत से कि ये 300 रुपया या 310-20 रुपये रेट इसका मामूल का रेट हुआ करेगा, ये ज़्यादा इसको महंगा रेट नहीं। तो 150-200 वाला ज़माना वापस नहीं आएगा क्या? 250 वाला? जब मकई 800 से 2000 रुपये मन हो गई तो वही खा के इसने पलना बढ़ना, तो वो कैसे वापस? वो तो तभी अगर मकई वापस 800 पे आ जाए, गंदम वापस अपनी कीमत पे आ जाए, सोयाबीन वापस अपनी कीमत पे आ जाए और हम भी थोड़े थोड़े छोटे हो जाएं, तो नामुमकिन जो चीज़ें हैं तो वो सोचना ही फजूल है कि ये 100-150 पे वापस आएगा। ये 300 के लगभग इसका मामूल का रेट हुआ करेगा जब ये कम होगा, और 300 के 400 के दरमियान ये वेरी किया करेगा। इसका मतलब है बड़ा गोश्त और चिकन तकरीबन अब साथ साथ ही चलेंगे? नहीं, बड़ा गोश्त तो और महंगा हो गया ना, वो तो 600, 650, 700 रुपये तक चला गया। कभी बड़ा गोश्त चिकन से सस्ता हुआ करता था, अब तो इससे आगे बढ़ बढ़ के है। सर दूसरा एक बड़ा अहम सवाल कि सरकार जो रेट लिस्ट जारी कर रही है, या मार्केट में कीमत उससे ज़्यादा होती है या मार्केट में कीमत उससे कम होती है, क्यों है ऐसा? नहीं, यहाँ पे मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा। मार्केट में रेट लिस्ट से ज़्यादा कीमत कभी भी नहीं हुई। हाँ, अगर कोई साफ़ी गोश्त लेता है वो गर्दन, चूंच, पोटा, कलेजी के बगैर, तो फिर उसके रेट उसको इजाफी देने पड़ते हैं। वो भी हम कोशिश कर रहे हैं, एक मैकेनिज़्म बन गया कि पूरे पंजाब में एक ही रेट जो है ना वो उसका मैकेनिज़्म बना दिया जाए कि उसमें ये चूंचें छूंचें, ये पोटे वाले दाने ये शामिल ना हो। कस्टमर को वही गोश्त मिले जो उसने घर जाके पका लेना। ये नहीं कि उसने यहाँ पे 2 किलो लिया और जाके घर उसका 200 ग्राम कम हो गया। वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने सिफारिशात मुरतब कर ली हैं। 23 तारीख को हमारी मीटिंग भी है, 24 को मेरा ख्याल उस पर अमल दरामद। तो सर पिछले कई साल से हम सुन रहे हैं कि कोई मैकेनिज्म बन रहा है, कोई इस इंडस्ट्री को भी कोई स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा, कोई ये भी गवर्नमेंट के काबू में आ जाएगी।
हुआ कुछ नहीं अभी तक? यहाँ पे तो ये हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान के अवाम की कि यहाँ पे कोई भी काम जो एक हफ्ते में होने वाला है वो एक साल में नहीं होता, जो एक साल में होने वाला है वो 10 साल में नहीं। क्या होना चाहिए आपकी नज़र में जो अभी तक नहीं हो रहा? होना तो मैडम बहुत कुछ चाहिए, यहाँ तो हर चीज़ होने वाली है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको करने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ को करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक जावेद साहब हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि किस तरह से चिकन का रेट तय करने में गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं होता, महकमा इंडस्ट्री का अमल दखल नहीं होता, महकमा फूड का अमल दखल नहीं होता, ज़िला इंतज़ामिया का अमल दखल नहीं होता, बल्कि 2 एसोसिएशन है, एक पोल्ट्री एसोसिएशन है और एक ट्रेडर्स एसोसिएशन है। दोनों एसोसिएशन अपना अपना रेट फिक्स करके हुकूमत को भिजवा देती है, जो रेट ज़रा कम होता है उसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाता है। लेकिन कई साल से हम देख रहे हैं कि चिकन की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है और इस महंगाई की वजह से आम आवाम परेशान होती जा रही है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।